रात का वक्त था। आसमान पर बादल थे और चांद की हल्की रोशनी दरख्तों के बीच से जमीन पर पड़ रही थी। जंगल बहुत सुनसान था, लेकिन वहाँ कुछ अजीब सा माहौल था। लगता था जैसे कुछ होने वाला हो। रेहान और उसके 3 दोस्त एक पुरानी मुहिम पर निकले थे। उन्हें सुना था कि इस जंगल में एक पुराना कबीला रहता था और वो इसके निशान ढूंढने आए थे। अचानक सबा बोली, ये देखो। वो जमीन की तरफ इशारा कर रही थी। जमीन पर अजीब किस्म के कदमों के निशान थे। वो किसी बड़े जानवर के लग रहे थे, लेकिन उनकी शक्ल आम जानवरों जैसी नहीं थी। वो निशान दायरे की शक्ल में बने थे, जैसे किसी ने खास तरीके से बनाए हों। रेहान ने फौरन अपना कैमरा निकाला और उनकी तस्वीरें ले। वो परेशान सा लग रहा था। ये निशान नॉर्मल नहीं लग रहे, जैसे कोई हमें दिखाना चाह रहा हो कि वो यहाँ है। शाजिया, जो पहले से ही डरी हुई थी, बोली, हमें वापस जाना चाहिए। इसी वक्त करीब के दरख्तों में हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई आ रहा हो। तब ने खामोशी से इस तरफ देखा। रेहान आहिस्ता से बोला, चिराग बंद करो और आवाज ना निकालो। अब जंगल की खामोशी खत्म हो चुकी थी और उनकी मुहिम की सच्ची कहानी अब शुरू होने वाली थी। दरख्तों के बीच से जो आवाज आई थी वो थोड़ी देर बाद बंद हो गई। सब दोस्त कुछ देर तक खामोशी से खड़े रहे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। शायद कोई जानवर था। अब फिर हुआ से पते हिले होंगे, वकार ने आहिस्ता से कहा, मगर उसकी आवाज में भी खौफ था। रेहान ने सबको तसल्ली दी, हम यहाँ सच जाने आए हैं। डरने से कुछ नहीं होगा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो आगे चलने लगे। अब वो एक तंग रास्ते पर थे जो जंगल के अंदर गहराई में जा रहा था। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे और सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच रही थी। लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गए हो। चलते चलते उन्हें एक पुरानी लकड़ी की तख्ती मिली, जिस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन अल्फाज मिट चुके थे। सिर्फ एक चीज साफ दिखाई दे रही थी, एक निशान जो उन्हें पहले जमीन पर भी मिला था। ये वही निशान है, सबा ने कहा। रेहान ने तख्ती को गौर से देखा और कहा, यह हमें किसी खास जगह की तरफ ले जा रहा है। थोड़ी देर बाद वो एक खिले मैदान में पहुंचे, लेकिन वहाँ सब कुछ सन्नाटा था। न कोई परिंदा, न कोई जानवर, बस हवाओं की आवाज। ये जगह वीरान क्यों है? शाजिया ने हैरानी से पूछा। अचानक वकार जमीन पर झुक गया। यहाँ कुछ दफन है, इसने कहा। ये मिट्टी हल्की है। रेहान ने फौरन छोटी बेलचा निकाली और खुदाई शुरू की। कुछ ही देर बाद उन्हें एक लकड़ी का संदूक मिला। सबकी आंखें हैरत से खिली की खिली रह गईं। रेहान ने आहिस्ता से संदूक का ढक्कन खोला और अंदर जो चीज थी वो न सिर्फ उनकी मुहिम को खतरनाक बना सकती थी, बल्कि उन सब की जिंदगी भी बदल सकती थी। संदूक के अंदर एक बहुत पुराना कपड़ा लिपटा हुआ था। जब रेहान ने इसे खोला तो अंदर एक नक्शा निकला, पुराने कागज पर बना हुआ, मिट्टी और वक्त की मार से जर्द हो चुका था। ये किसी खजाने का नक्शा लगता है, वकार बोला, आंखें चमक रही थी। शायद कबीले का कोई राज हो, रेहान ने कहा। लेकिन हम जब तक जान नहीं लेते यकीन नहीं कर सकते। अभी वो नक्शे को देख ही रहे थे कि एक ठंडी हवा चली और दूर जंगल से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। तुम लोग वापस चले जाओ। सब एकदम रुक गए। आवाज बहुत मध्यम थी, लेकिन साफ सुनाई दी। ये तुमने भी सुनी? शाजिया ने डरते हुए पूछा। रेहान ने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ दरख्तों के साए हल रहे थे और उनके बीच रोशनी अंधेरे का खेल कर रही थी। फिर वही आवाज दोबारा आई, इस बार जरा और करीब से। नक्शा वापस करो, ये तुम्हारा नहीं। खौफ उनकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। ये कोई खेल नहीं है, सबा ने आहिस्ता कहा। ये जंगल हमें कुछ बता रहा है, शायद हमें खबरदार कर रहा है। रेहान ने नक्शा बैग में रख लिया। हम अब रुक नहीं सकते। अगर हम सच जाना चाहते हैं तो हमें आगे बढ़ना होगा। चलते चलते सूरज गुरूब होने लगा। अब जंगल में अंधेरा छा रहा था और हर चीज का साया लंबा और भारी लगने लगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके पीछे अब सिर्फ साए नहीं थे, बल्कि कुछ और भी था जो उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, अंधेरा तेजी से फैलने लगा। दरख्तों की शाखें साए की तरह लंबी हो गई थीं और हवा में अजीब सी ठंडक आ गई थी। हमें यहीं कैंप लगाना होगा, रेहान ने कहा। रात हो चुकी है, आगे जाना खतरनाक होगा। सबने मिलकर एक साफ जगह पर खेमा लगाया। आग जलाई गई ताकि थोड़ी रोशनी और गर्मी मिल सके, लेकिन इसके बावजूद सबके दिलों में हल्की हल्की घबराहट थी। वकार ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। मुझे भी यही एहसास हो रहा है, सबा ने कहा। ये जंगल खामोश तो है, मगर ये खामोशी आम नहीं लगती। रेहान ने सबको तसल्ली दी, हम एक दूसरे के साथ हैं। अगर कोई खतरा हुआ तो हम मिलकर सामना करेंगे। रात गहरी होती गई। सब खेमे में चले गए, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। फिर आधी रात के करीब एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। रेहान फौरन जाग गया। इसने कान लगाकर सुना। आवाज खेमे के पास से आ रही थी, बहुत करीब से। फिर अचानक खेमे के बाहर किसी ने हल्की सी सरगोशी की। तुम लोग,
यहाँ नहीं रुक सकते। रेहान ने फौरन टॉर्च उठाई और खेमे से बाहर निकला। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गए। वो चारों आग के करीब खड़े थे और इर्द गिर्द अंधेरा ही अंधेरा था। किसी को कुछ दिखाई दिया? शाजिया ने डरते हुए पूछा। रेहान ने टॉर्च की रोशनी आदेर अलिफादेर दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ दरख्त और उनके लंबे साए जो हल्की हुआ के साथ हल रहे थे। फिर एकदम पीछे किसी दरख्त पर एक साया दिखाई दिया। कोई खड़ा था, बिल्कुल साके, लेकिन जो ही रेहान ने टॉर्च का रुख उसकी तरफ किया वो गायब हो गया। रेहान ने आहिस्ता कहा, ये जंगल सिर्फ दरख्तों से नहीं भरा, यहाँ कुछ और भी है। सुबह होने तक किसी को नींद नहीं आई। हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई आवाज आती, जैसे कोई खेमे के बाहर चल रहा हो या दरख्तों के पीछे से किसी ने कुछ कहा हो। सुबह की हल्की रोशनी के साथ सब बाहर निकले, थके हुए मगर चुप ने। वकार ने आहिस्ता से कहा, ये जगह नॉर्मल नहीं है, हमें नक्शे पर नजर डालनी चाहिए, शायद हमें अंदाजा हो कि हम कहाँ पहुँचे हैं। रेहान ने नक्शा निकाला। इस पर एक पुरानी जुबान में कुछ अल्फाज लिखे थे जिन्हें पढ़ना आसान न था, लेकिन एक लफ्ज सब ने पहचाना, गूंज। ये शायद इसी आवाजों की तरफ इशारा है, सबा ने कहा, जो रात भर हमें सुनाई देती रही। चलते चलते वो एक जगह पहुँचे जहाँ दरख्त बहुत घने थे और वहाँ सूरज की रोशनी भी बमुश्किल आती थी। अचानक एक ऊंची आवाज गूंजी, जैसे किसी ने दूर किसी पुराने मंदिर या घंटी वाले दरवाजे को खोला हो। क्या तुम सब ने सुना? शाजिया ने फौरन पूछा। जी हाँ, लेकिन ये आवाज बहुत दूर से आई है, रेहान ने कहा। और वो सिर्फ आवाज नहीं थी, वो हमें बिला रही थी। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर इस आवाज की समत बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए आवाजें ज्यादा अजीब होती गईं। कभी बच्चों के हंसने की आवाज, कभी किसी औरत की हल्की सी फरियाद और कभी धीमी धीमी गूंज जैसे कोई पुराना राग बज रहा हो। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उनसे बातें कर रहा हो। हर दरख्त, हर पतुआ, हर साया कुछ कहना चाहता हो। फिर अचानक रेहान रुक गया। ये वो जगह है, इसने आहिस्ता से कहा। सामने एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर वही पुरस्कार निशान कैदी हुआ था, लेकिन इस बार वो निशान हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था, जैसे किसी ने इसे अभी अभी रोशन किया हो। ये कोई आम निशान नहीं, ये कुछ खोलने वाला है, वकार बोला। रेहान ने हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही इसने निशान को छुआ, एक जोरदार आवाज आई और जमीन हिलने लगी। जमीन के अंदर से एक दरवाजा खिलने की आवाज आई और इसी लम्हे एक चीख सुनाई दी, ऐसी चीख जिसमें दर्द, गुस्सा और कोई पुराना इंतकाम छुपा था। दरवाजा जो जमीन के अंदर से खुला था वो एक तंग सी सुरंग की तरफ ले जा रहा था। सब दोस्तों ने टार्ची निकाली और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आतरने लगे। सुरंग के अंदर की हुआ ठंडी और भारी थी, जैसे सदियों से बंद हो। दीवारों पर अजीब किस्म के नक्काश बने हुए थे, कुछ शक्लें इंसानों जैसी और कुछ ऐसी जो किसी भी जानदार से नहीं मिलती थी। चलते चलते सुरंग एक खिले गार में जा पहुंची। वहां सामने एक बड़ा दरख्त खड़ा था, ऐसा दरख्त जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। दरख्त की छाल सुर्ख थी, जैसे खुश्क खून से रंगी हो। इसके पत्ते सियाह थे और उनसे कुछ कतरे टपक रहे थे, जैसे खून। ये क्या है? सबा की आवाज कांप गई। रेहान आहिस्ता से बोला, ये वही खूनी दरख्त हो सकता है जिसका जिक्र पुराने किस्सों में आता है। वकार दरख्त के करीब गया, मगर जैसे ही इसने पत्ते को छूने की कोशिश की, दरख्त ने एक हल्की सी आवाज निकाली, जैसे करा रहा हो। फिर अचानक दरख्त के तने में से एक चेहरा उभरा, एक इंसान जैसा चेहरा, मगर आंखें बंद थीं। ये जिंदा है, शाजिया ने पीछे हटते हुए कहा। अचानक दरख्त के नीचे की जमीन थरथराई और एक पुराना संदूक जमीन से बाहर आने लगा। संदूक पर वही पुरस्कार निशान कंदा था जो नक्शे और पत्थर पर था। रेहान ने आहिस्ता से संदूक खोला। अंदर एक पुराना नविश्ता स्क्रोल था और उस पर एक पैगाम लिखा था, अगर तुमने सच को जगा दिया तो तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। अचानक दरख्त के नीचे से एक आवाज आई, गरजदार और गुस्से भरी, तुमने हमें क्यों जगाया? दरख्त के चारों तरफ जमीन में दरारें पड़ने लगे और अंधेरे से कई साए निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। रेहान जोर से चीखा, दौड़ो, यहाँ से निकलना होगा। दोस्त जैसे तैसे इस जेरे जमीन गार से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। उनकी सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरख्त के नीचे जो कुछ देखा था वो उनके लिए नाकाबिले यकीन और खौफनाक था। वो दोबारा जंगल के ऊपर वाले रास्ते पर आए, लेकिन अब हर चीज बदली हुई महसूस हो रही थी। दरख्त ज्यादा सुनसान हुआ, ज्यादा भारी और साए और गहरे। रेहान ने कहा, हमें नक्शे पर आगे बढ़ना होगा ताकि पता चल सके कि असल कहानी क्या है। नक्शे पर एक और मकाम का निशान था, एक दायरा जिसके साथ एक पुराना कबीले का नाम लिखा था, जुराथा। जुराथा, ये तो वही कबीला है जिसका जिक्र पुरानी किताबों में था, वकार ने याद करते हुए कहा। कहते हैं वो जंगल के राजों की हिफाजत करता था। दोस्त इस मकाम की तरफ चल पड़े। 2 घंटे की मुसाफत के बाद वो एक छोटे से गांव जैसी जगह पर पहुंचे, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था, सिर्फ खाली झोंपड़ियां और खामोश।
ये जगह बिल्कुल वीरान है, लेकिन यहाँ कोई था और ज्यादा अरसा पहले नहीं, वो शाजिया ने कहा। अचानक एक आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? सब चौंक गए। एक बूढ़ी औरत सामने खड़ी थी। इसका लिबास पुराना, चेहरा झुर्रियों भरा, लेकिन आंखें तेज और गहरी। हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं, रेहान ने आहिस्ता से कहा। बूढ़ी औरत ने सर हिलाया और कहा, तो सुनो। कबीला ज़ुराथा दरअसल जंगल के असल रखवाले थे। वो इस खूनी दरख्त की हिफाजत करते थे। वो दरख्त जिंदा है और उसके अंदर एक पुरानी रूह कैद है, एक ऐसी रूह जो कभी आजाद हुई तो सब कुछ तबाह कर देगी। और अगर हमने इसे जगा दिया हो? सबा ने डरते हुए पूछा। औरत ने गहरी सांस ली। तो तुम्हें इसे वापस सिलाना होगा, कुर्बानी देकर, क्योंकि वो दरख्त अब तुम सबसे बंध चुका है। रेहान ने आहिस्ता से पूछा, क्या आप हमें मदद कर सकती हैं? औरत ने कहा, हाँ, मगर वक्त कम है। हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, वरना जंगल तुम्हें कभी वापस नहीं जाने देगा। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर सबकी आंखों में खौफ और हैरानी थी। जंगल का राज, वो दरख्त और अब वो रूह जो आजाद होने के करीब थी, सब कुछ इतना पेचीदा और जानलेवा था। हमें क्या करना होगा? शाजिया ने गहरी सांस लेकर पूछा। बूढ़ी औरत ने इसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें दरख्त तक पहुंचना होगा। वहाँ एक खास तरीका है जिससे रूह को वापस बंद किया जा सकता है, मगर उसके लिए तुम में से किसी की कुर्बानी चाहिए होगी। कुर्बानी? रेहान के मुंह से निकल गया। क्या मतलब है? जो भी इस दरख्त को छुएगा, इसे अपनी जान की कीमत अदा करनी होगी। ये दरख्त तुम्हें जीतने नहीं देगा। सबकी नजरें एक दूसरे पर पड़ी, दिलों में खौफ, लेकिन वो जानते थे कि अब पीछे मुड़कर जाने का वक्त नहीं था। हमें ये सब खत्म करना होगा, रेहान ने कहा। हमें इस दरख्त तक पहुंचना ही होगा, चाहे हमें कितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़े। वो सब दोबारा इस रास्ते पर चल पड़े जिस पर बूढ़ी औरत ने उन्हें जाने को कहा था। रास्ता तंग था, दरख्तों की शाखें उनके रास्ते को रोके हुए थीं और हवा में एक अजीब सा बोझ था। 1 घंटा चलने के बाद वो सब एक खिली जगह पर पहुंचे जहां वो दरख्त खड़ा था, खूनी दरख्त। वो दरख्त अब पहले की तरह नहीं दिखाई दे रहा था। इसका रंग ज्यादा सियाह और गुस्से से भरा था। इसके तने से सुर्ख रंग के कतरे टपक रहे थे, जैसे वो खून से भर चुका हो। ये वही दरख्त है, वकार ने कहा। हम यहाँ पहुँच गए हैं, अब हमें इसके करीब जाना होगा, रेहान ने कहा, और ये सब कुछ खत्म करना होगा। सब आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के करीब पहुँचे। जैसे ही रेहान ने दरख्त को छुआ, एक जबरदस्त धमाका हुआ और दरख्त के अंदर से एक खौफनाक चीख बुलंद हुई। फिर एक सियाह शक्ल दरख्त से निकलकर उनकी तरफ बढ़ी। वो रूह थी। तुमने मुझे आजाद कर लिया है, वो शक्ल गुस्से में गरजते हुए बोली। अब तुम सब की कुर्बानी होगी। सब खौफ से लरज गए, लेकिन रेहान ने खुद को संभाला और कहा, हमें तुझसे लड़ना होगा, हम तुझे दोबारा कैद करेंगे। रूह ने कहा लगाया, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी कुर्बानी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तभी सब ने समझा कि बूढ़ी औरत की बात सच थी। अब उन्हें अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। दरख्त के अंदर से निकलने वाली सियाह रूह ने एक जोरदार कहकहा मारा और उसके गिर्द एक खौफनाक तवानाई की लहरें दौड़ने लगी। सब ने अपने आप को बचाने के लिए कदम पीछे किए, मगर रूह ने उन सब को घेर लिया। तुम सब कुछ कर चुके हो, मगर तुम्हारी कुर्बानी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, रूह ने गुस्से में कहा, और उसकी आंखों से आग की लाल लाल रोशनी निकल रही थी। रेहान, वकार, शाजिया और सबा सबकी सांसें तेज थीं और दिलों में खौफ था, लेकिन वो जानते थे कि पीछे हटना अब मुमकिन नहीं था। हम इसका मुकाबला करेंगे, रेहान ने कहा। हमें इस दरख्त की रूह को कैद करना होगा, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। शाजिया ने डरते हुए कहा, लेकिन रेहान, तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारी जान की कीमत, ये सब हमारे लिए था। रेहान ने अज़्म से कहा, हमने इस जंगल की हकीकत को जाना और अब हमें इसका खात्मा करना होगा। रूह ने गुस्से से कहा, तुम्हारी कुर्बानी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। तब अचानक एक जोरदार आवाज आई। वही बूढ़ी औरत जो उनके साथ थी, वो एक तरफ से आती हुई नजर आई। क्या तुम इस दरख्त की रूह को सच में काबू करना चाहते हो? औरत ने रेहान से सवाल किया। हमें ये सब खत्म करना है, रेहान ने कहा। तो फिर तुम में से किसी को इस दरख्त के जड़ों में कदम रखना होगा और अपनी जान को इसके अंदर कैद करना होगा, बूढ़ी औरत ने कहा। सबका दिल धड़कने लगा। इसका मतलब था कि कोई एक शख्स अपनी जान कुर्बान करेगा। ये तुम में से कौन करेगा? बूढ़ी औरत ने पूछा। सबकी नजरें एक दूसरे पर जिमी हुई थीं। ये वो लम्हा था जब सबको एक सख्त फैसला करना था। वकार ने कहा, मैं करूंगा। मेरी जिंदगी कम अहम है, मैं इसके लिए कुर्बानी दूंगा ताकि बाकी सब बच सके। नहीं, रेहान ने कहा, मैं ये करूंगा। मुझे इसका मुकाबला करना होगा। हम सब साथ हैं, शाजिया ने कहा। हम में से कोई भी एक दूसरे के बगैर नहीं जा सकता। फिर सबको इस दरख्त के करीब आना होगा और अपनी जान का अहद करना होगा कि इस जंगल को बचाया जाएगा, बूढ़ी औरत ने कहा। रूह ने फिर कहा मारा, तुम सबकी कुर्बानी बेकार होगी। तुम्हारे अंदर खौफ है और मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा।
لیکن ریحان نے ایک آخری فیصلہ کیا۔